अरे तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, मैं समझी तुम ऑफिस जा चुके हो। नहीं मामा, ऑफिस नहीं जा सकता मैं। नायाब को मेरा सेल नंबर याद हो या ना हो, लेकिन उसे घर का नंबर जरूर याद होगा। वो किसी भी वक्त इस पे कॉल कर सकती है। अरे अगर उसका फोन आएगा तो तुम्हें इत्तला दे दी जाएगी दफ्तर में। नहीं मामा, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप लोगों से कॉल मिस भी हो सकती है, मैं खुद उसके फोन का वेट करूंगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? इससे बेहतर है कि तुम ऑफिस जाके काम करो। मामा, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस हाल में और क्यों गायब हुई, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। और वैसे भी इस डिप्रेशन के साथ ऑफिस जाकर किसी का काम खराब करने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठा रहूं। खुदा खैरत करे उस लड़की को, पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में आ गई और बर्बाद करके चली गई। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हें भी मेरी तरह जबरदस्ती लाया गया है? देखो मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो मैं मानती हूँ ये लोग बहुत जालिम है। एक जालिम के सामने बेबस हो जाना मजबूरी होती है, लेकिन उस बेबसी को अपनी किस्मत बना लेना बहुत बुज़दिली है, बहुत बेवकूफी है। हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं इन सब जालिम। क्या हो रहा है ये? और तू इतनी मीसनी बन के यहाँ पे क्या कर रही है? चल चल के मेरे लिए पानी रख, गर्म कर, चल के मैंने नहाना है। क्या बकवास कर रही थी इससे? ये दारुल अमान नहीं है जहां तू लड़कियों की बगावत करवाती रहे। हमारी जगह ये हमारी जगह, ये हमारा हुक्म चलता है। खबरदार अगर कोई तूने बकवास करने की कोशिश की ना, ज़बान निकाल दूंगी तेरी गुत्ती से। नहीं सुल्ताना, नहीं। आज के बाद नायाब के साथ कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। सब कह दिया ना, तो कह दिया। और नायाब, तुम हमारे साथ नाश्ता करोगी? हाँ? मैंने तुम्हारे बारे में अपना इरादा बदल दिया है। मेरे पास ऐसा प्रपोजल है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी और भलाई होगी हमारी। सुल्ताना, तुम कुलसूम से कहकर हमारे लिए डाइनिंग टेबल पे गरम गरम नाश्ता लगवाओ। जी जी, अभी लगवाती हूँ गरम गरम नाश्ता। अरे आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। वैसे आपस की बात है, ये जो पानी है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। इसे पियो तो दिमाग ठंडा, और अगर शावर लो तो भी दिमाग ठंडा। और वैसे भी मैं इस वक्त जो आपसे बात करना चाह रहा हूं ना, उसके लिए आपके दिमाग का ठंडा होना बहुत जरूरी है। आइए बैठिए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। असल में हुआ ये कि रात मैंने बड़ा सोचा। मैंने सोचा कि आप एजुकेटेड हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती हैं,
आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी है और आपका जो ये चेहरा है ये भी बहुत नूरानी है। और सोचता मैं ये रहा कि आपसे गलीज काम क्यों लिया जाए, क्यों ना आपके इस नूरानी चेहरे से कोई नूर वाला काम लिया जाए। आपने ये तो अक्सर सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कि चाय पीते हुए लोग पूछते हैं कि चीनी कितनी लेंगी आप या कितनी देंगे आप, मगर मैं चीनी का नहीं पूछता, बल्कि मैं चाय की अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार सिर्फ दूध को ठहराता हूं। दूध एक ऐसी चीज है कि अगर सही मिकदार में हो तो बहुत ज्यादा साफ हो जाता है, और अगर उसकी मिकदार थोड़ी भी कम हो तो उसे काला कर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बाबा की कहानी। बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, अपना चमन बाबा। वो बाबा जो था ना, वो बड़ा ही पहुंचा हुआ बाबा था। मगर आपको ये पता है कि वो बाबा था कौन? मैं हूं वो बाबा। मैं उस काम में ज्यादा फल फूल न सका, क्योंकि मेरा माजी जो था वो दागदार था। अगर तुम्हारा माजी तो दागदार नहीं है ना, मैं इसी वजह से तुम्हें बीबी बनाना चाहता हूं। अरे नहीं, चौंको मत। बीबी बीबी मतलब ये कि बहुत पहुंची हुई बीबी, जिसके पास बहुत से अकीदतमंद आएंगे। कहां से आएंगी ये मेरी जिम्मेदारी, और तुम्हें तो पुलिस भी नहीं पकड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारा माजी दावदार नहीं है। तुम तो अच्छे चेहरे वाली हो, और फिर इस फील्ड में औरतों के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आज तक किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि औरतें ये काम कितनी खुशअस्लूबी से कर सकती, क्योंकि सुना है कि औरत का ईमान कमजोर होता है, और अगर औरत ही औरत का मदावा करे तो क्या ही अच्छा होगा। हेलो जी, ज़ुआबुद्दीन बोल रहा हूँ। कौन? जी, आप कौन बोल रही हैं? आपको मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? देखिए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें इंश्योरेंस नहीं करवानी। थैंक यू, दोबारा कॉल मत करें। हेलो जी, ज़ुआबुद्दीन बोल रहा हूँ। जी, आप कौन? मैं बुलाता हूँ, आप होल्ड करें। मामा, आपका फोन है। किसका फोन है? हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी जी मैं पहचान गई। ये बताइए कि अरे आपने पर्दे ठीक से बना लिए हैं कि नहीं? मुझे बस ये बताइए जो रंग वगैरह मैं पसंद कर आई थी सब वही है ना? बहुत अच्छे पर्दे सिलने चाहिए उसके कमरे के। ओके। हाँ, क्या फैसला किया ना यार बीबी? बीवी मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, बहुत भतीजी बात है, बहुत काम आएगी तुम्हारे। अगर खुदा ना खास्ता किसी जालिम के शिकंजे में फंस जाओ ना, तो उसकी किसी भी बात पर खामखा इनकार न करो। उसको इस बात को यकीन दिलाना कि तुम उसकी हर मर्जी पे राजी हो। इधर उधर की बातें करके तो हद से आगे बढ़ने मत देना। और जब तुम उसका एतमाद जीत तो वहां से फरार हो जाओ। इस तरीके से कभी भी तो तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। किस सोच में पड़ गई? जी मैं बस यही सोच रही थी कि जो लोग मुझसे दुआ लेने आएंगे वो मेरी दुआओं पे एतबार कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप बाकायदा रिलैक्स हो चुकी हैं। देखो ना आप, ये जो डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, ये जितना मुश्किल है उतना ही आसान है बाबा या बीबी बनना। मार्केट जो है वो तावीज़ गंडों की किताबों से, पामिस्ट्री की किताबों से, नजूमी की किताबों से भरी पड़ी है। समझे ना? चंद दिनों को पढ़ो, छांट लो, और जो छांटो उसके अपने कंप्यूटर में रख लो और बन गए बाबा बीबी। और बस जरा सी चालाकी चाहिए होती है। और बाकी देखो ना नायाब कि ये वो धंधा है जब से यानी इंसान और अकायद बने तब से चलता है, चलता रहा है, चलता रहेगा। आप देखो ना कि ये पामिस्ट्री और नजूमी ये बड़ा मजे का धंधा है। बस करो कि तुम किसी महफिल में हो, तुम अगर कोई एक हथेली देखोगी तो 10 हथेलियां तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगी। बड़ा कमजोर ईमान होता है बाकी लोगों का। हैरान मत हो, बस ये ज़हन में रखो कि अब तक बाबा बनने के लिए जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाता रहूँगा। और मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी किताबें भी खरीद के भिजवाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ लेना और पूरी कमांड हासिल कर लेना। और तुम्हें मुबारक हो, तुम आज से मेरी बिजनेस पार्टनर हो। किताबें भिजवाऊंगा और से पढ़ना। सुनो, ये कौन सी जगह है? मुझे जब लाया गया था तो मेरी आंखें बंद थी।
बस ये बता दो कि ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है। जब आप ये जानती हैं कि आपकी यहाँ से रिहाई मुमकिन ही नहीं है, तो फिर बार बार सवालों जवाब करके क्यों खुद को और मुझको किसी बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही हैं? ये अरे, आपने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी? जी वो रात में पढ़ती रही थी ये सारी किताबें, फिर थक गई थी तो रख दी। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छी किताब है ये। कैरो दुनिया का बहुत बड़ा पापिस्ट था, और ये नहीं, ये और ये है ज़ोडिएक साइन, लिंडा गुडमैन की किताब है। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे ना तो आपको इन पर बड़ी कमांड हो जाएगी, और उस कमांड से हमें क्या फायदा होगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये सितारों के बारे में आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, जो सितारे हैं ना, ये हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। ये सूरज, चांद, सितारे कितने पावरफुल हैं। ये जो चांद की रोशनी है ना, ये समंदर की लहरों पे अपना असर दिखाती है। हम इंसान क्या चीज है? हाँ, ये बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जी मैं समझ गई। ये कपड़े ज़फ़रानी कलर के आपके लिए, वो भी आएगी कलसूम आपकी नाप लेने के लिए। मुझे नहीं चाहिए। नायाब बीबी, ये कपड़े आपको चाहिए, समझिए आप? तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है ना? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, अगर तुम मुझे यहाँ से निकलवा सको बाहर। आपके लिए इतना काफी है कि शौकत साहब ने आपके कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए कहा है। आप इससे ज्यादा बात ना करें तो बेहतर होगा। मम्मी, क्या बात है? आप क्यों रात भर इस तरह टहलती रहती हैं? आराम क्यों नहीं करती हैं? कैसे आराम करूं? पूरा एक हफ्ता हो गया कमरे से बाहर नहीं निकला है। जवाब
उस लड़की का रोग लगा के बैठ गए। अब हम कैसे लाए इसको जिंदगी में वापस? तुमने देखा नहीं कैसी जादूगरनी थी वो लड़की? इतना मासूम चेहरा और अपनी मीठी मीठी बातों में हमें बेवकूफ बनाकर चली गई। मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया उसने। पकड़ी खैरियत तो है? तू यहाँ क्या करने आई है? या अपनी माँ से मिलने के लिए आ रही है? जब ऊपर वाले फ्लैट में तुझे कमरा दिया हुआ तो ऊपर जाके वहीं पे बैठ। नीचे आने की क्या जरूरत थी तुझे? किसी यार के साथ भागने की तैयारी थी तेरी? एक तो ये कमीना जो है ना शौकत, सिर्फ एक बार इजाजत दे दे मेरे को, फिर देख कैसी धुलाई करती हूँ तेरी मैं। अरे कमीनी कीमा बना दूंगी तेरा कीमा। कहाँ भागी जा रही थी है? चल दबा जाओ ऊपर वरना चटनी बना के रख दूंगी तेरी है। कमीनी हो तुम लोग, क्या देख रही हो? आप इस कमरे से बाहर उस पोर्शन में गई थी? दरअसल गई थी या नहीं? जी गई थी। क्या जरूरत थी आपको इस कमरे से निकलकर उस पोर्शन में जाने की बगैर इजाजत? मैंने ये दरवाजा सिर्फ इसलिए खुलवाया है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप इस दरवाजे से किसी को आवाज दें और वो चीज आपके पास हाजिर हो जाए। और आप मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी आपकी आंखों पर एतबार नहीं है, पर मैं क्यों भरोसा करूं? क्यों भरोसा करूं? I'm sorry, वो असल में मुझे इस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या है कि आपको उस पोर्शन में नहीं जाना चाहिए था। वहां गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं और आप तो जानती हैं कि आप बीवी बनने जा रही हैं और हम नहीं चाहते कि उन गंदी गंदी लड़कियों की असरात आप में आए। वो मैं वहां बस देखने गई थी कि जो लोग मेरे पास आएंगे मुझसे दुआएं लेने, वो उस माहौल को देख के क्या क्या समझेंगे। चाय पीने? आपने मुझे कहा था कि आपको राब्ते का जरिया बताऊं।
अगर आप यहाँ से किसी को राब्ता करें तो किसे करेंगी? एक तो बंदे जिनसे मैं राब्ता कर सकती हूँ। क्या वो शौकत से टक्कर ले पाएगा? कुछ कर पाएगा तो ठीक है, वरना ऐसा सोचना भी मत। मेरे लिए कुछ भी करेगा, उसके लिए मेरी आवाज ही काफी है। मेरा नाम तो नहीं आएगा ना बीच में? मेरी जान पे ही बन जाएगी तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, ये मैं वादा करती हूँ तुमसे। क्या आप जानती हैं कि शौकत आपको अपनी बीवी जाहिर करके मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है? मुझे बीवी? उसके दफ्तर में उसका एक राजदार दोस्त आया था। वो आपके शनाख्ती कार्ड की तफसील उसको बता रहा था। उसने निकाहनामा भी बनवाया आपका और पैदाइश का सर्टिफिकेट भी। वो शनाख्ती कार्ड में आपको अपनी बीवी जाहिर करेगा और फिर पासपोर्ट और वीजे होगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, NIC, निकाहनामा, ये सब कुछ मेरे पास के बगैर कैसे होगा? उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर दफ्तर में उसके जानने वाले लोग पैसे लेकर उसका हर 2 नंबर काम करते हैं। मेरी शादी हुई भी है, शादीशुदा हूं। मुझे उसकी बीवी नहीं बनना, मुझे मुल्क से बाहर भी नहीं जाना। तो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। एक रास्ता हो सकता है। क्या? इस घर में 2 फोन हैं। एक लड़कियों के कमरे में है और एक शौकत के दफ्तर में। जब भी किसी लड़की को फोन करना होता है तो दफ्तर में बैठा हुआ लड़का उनकी बात सुनता है एहतियातन, ताकि लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे, और वही दफ्तर वाला लड़का उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाता है उनकी जांच के लिए। आप जब फोन कर लें, लेकिन देखें बहुत जल्दी जल्दी फोन कीजिएगा। 1-2 बातें करके जल्दी से फोन बंद करना है आपने, क्योंकि वो फौरन आता है छोड़कर उन्हें वापस। मैं 6 बजे बर्तन उठाने आऊंगी तो आपको फोन करवा दूंगी। चलती हूँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लिख ली 14 हो गई। जल्दी से छोड़ कर, क्या देर हो रही है? चलो, मुंह क्या देख रही हो मेरा? दफा हो जाओ, जाओ जल्दी से। और चलो निकलो अभी।
फोन उठाएं। Pick up the phone. I need your help. Pick up the phone. क्या करूँ अब? फोन भी नहीं उठा रहे। सूप का नंबर है। ज़ुहाबुद्दीन here. बीबी नायाब इकबाल, आपको ये निकाह कबूल है? आप कौन बोल रही हैं? ज़ुहाबुद्दीन। ज़ुब, आपका पूरा नाम ज़ुहाबुद्दीन है? नायाब, तुम हो कहाँ? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सब इतना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। मुझे किडनैप कर लिया। क्या मतलब ट्रैप कर ली गई हो? तुम हो कहाँ? मुझे अपनी लोकेशन बताओ। लोकेशन तो मुझे नहीं पता। आप इस नंबर से ट्रेस कर लीजिए कहाँ है लोकेशन। और सुने, मुझे आपको एक बात बतानी है। हेलो 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 नायाब, तुम कुछ कह रही थी। हेलो हेलो ज़ुहाबुद्दीन। लाइन कट गई। फैसल, मैंने अभी एक नंबर एसएमएस किया, उसकी लोकेशन फौरन ट्रेस करो। इमरजेंसी है यार, तुम ट्रेस तो करो।